और बच्चा बाड़ी, क्या हाल है? सब बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे रोल ऑफ सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, हम लोग के सिलेबस में कितना पार्ट है? 4 पार्ट है रोल ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स में। पहला पढ़ना है न्यूक्लियस, दूसरा पढ़ना है सेंट्रोसोम एंड माइक्रोट्यूब्यूल, तीसरा पढ़ना है राइबोसोम एंड चौथा पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलो हम लोग ने न्यूक्लियस देख चुका है, आज देखेंगे हम लोग सेंट्रोसोम एंड माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक दो इम्पॉर्टेंट बातें जो मैं आप लोग को हर क्लास में बताता हूँ, क्या कि नोट्स के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ठीक है, चलो स्टार्ट करें आज की क्लास। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने न्यूक्लियस देख चुके थे, आज देखना है सेंट्रोसोम एंड माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, सेंट्रोसोम एंड माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ये सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक ना, सेंट्रोसोम होता क्या है पहले सुनो। जब दो सेंट्रियोल, ठीक है, जब दो सेंट्रियोल एक दूसरे से 90 डिग्री पर हों, ठीक है, जब दो सेंट्रियोल एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, या फिर तुम बोल रहे हो दे इफ टू सेंट्रियोल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, एंड सराउंडेड बाय सम amorphous materials, then it is called सेंट्रोसोम। ठीक है, ठीक है, फिर से एक बार, क्या सेंट्रोसोम होता क्या है? सेंट्रोसोम होता है क्या, जब दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, मतलब उन लोगों के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री, और वो सराउंडेड हो किससे? एमॉर्फस मटेरियल्स से। ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। समझे? इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम। अब बोलोगे सर माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है? फिर माइक्रोट्यूब्यूल देखो, ये है एक सेंट्रोमियर बोल रहा हूँ, सेंट्रियोल। ये है एक सेंट्रियोल, एक दूसरा सेंट्रियोल। ठीक ना, और ये दोनों मिलाकर जब परपेंडिकुलर पे हो तो क्या बोल रहे हैं? सेंट्रोसोम। बट माइक्रोट्यूब्यूल जो ये एक जो पाइप जैसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, पाइप जैसा, ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोट्यूब्यूल। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट से, देखो माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट से क्या बना? क्या बना? सेंट्रियोल बना। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट से सेंट्रियोल बना, फिर सेंट्रियोल के अरेंजमेंट से क्या बना? सेंट्रोसोम। समझ आया? चलो आगे देखते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर है, अभी तुम लोगों को समझाऊंगा, अभी जस्ट एक दो पॉइंट्स के बाद समझाऊंगा। ठीक है, पहला पॉइंट्स है सेंट्रोसोम कंटेनिंग टू सेंट्रियोल। हाँ, मैंने ये बात आप लोग को बता चुका हूँ कि सेंट्रोसोम क्या होता है? दो सेंट्रियोल का बना होता है, लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस, जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस में रहता है, एंड लाई एट राइट एंगल टू ईच अदर। लाई एट राइट एंगल टू ईच अदर मतलब क्या? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या फिर 90 डिग्री टू ईच अदर। ठीक है, ईच सेंट्रियोल इज सराउंडेड बाई एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल, जो मैं आपको पहले ही बोला था। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? सेंट्रियोल्स आर मेम्ब्रेनलेस। ठीक है, ये इसका कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। हाँ, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, मैं पहले ही बताया हूँ। देखो सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर है, पाइप जैसा। ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विच एग्जिबिट कार्टविल स्ट्रक्चर इन ट्रांसवर्स सेक्शन। कार्टविल स्ट्रक्चर मतलब चक्के, पहिए जैसा स्ट्रक्चर। जब हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे तो
ये है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक ना। जब उसका हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन में देख रहे हैं तो एक चक्के जैसा लग रहा है कि नहीं, एक पहिए जैसा लग रहा है कि नहीं, तो इसलिए बोलते हैं ये कार्टव्हील टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है इन ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। चलो तीसरा नंबर पॉइंट है सेंट्रोजोम इज प्रेजेंट जनरली इन एनिमल सेल, ठीक है, एंड फ्यू एक्सेप्शनल लोअर प्लांट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या कि सेंट्रोजोम हमेशा 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 एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है, ठीक है ना, और प्लांट सेल में बहुत एक्सेप्शनल लोअर प्लांट सेल में पाया जाता है, हायर प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पढ़ के गए सेंट्रोजोम पाया जाता है, अब क्वेश्चन में पूछ लिया एक बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या क्वेश्चन पूछा कि सेंट्रियोल इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। अब तुम लोग यहाँ पढ़ के गए हो सेंट्रोजोम, और वहाँ क्वेश्चन में बोल दिया सेंट्रियोल इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। तुम वहाँ पे ट्रू मारोगे कि फॉल्स मारोगे, बताओ यार, वाजिब सी बात है ना। सेंट्रोजोम तो सेंट्रियोल का ही बना हुआ है ना, सेंट्रोजोम तो बिना सेंट्रियोल का ना बन ही नहीं सकता, क्योंकि सेंट्रोजोम का तो डेफिनेशन में ही आता है कि ये क्या चीज़ का बना हुआ है, दो सेंट्रियोल का जो कि लोकेटेड है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ आया, इसलिए वो आंसर भी ट्रू होगा। क्या कि सेंट्रियोल आर प्रेजेंट जनरली इन एनिमल सेल, ठीक है। कुछ कुछ एक्सेप्शनल आएगा, लोअर प्लांट्स में भी पाया जाता है, ठीक है, बट हायर प्लांट्स में नेवर, कभी नहीं पाया जाएगा सेंट्रोजोम या फिर सेंट्रियोल, ठीक है। अब आया चौथा नंबर पॉइंट, इसी के लिए तुमको वो स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा। चलो पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलता क्या है। चलो, सेंट्रियोल्स आर फॉर्म्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट सेल्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल, ट्यूबुल बोलो या फिर ट्यूबुल बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। 9+0 अरेंजमेंट। क्या बोल रहा है, सेंट्रियोल कैसे फॉर्म होता है, 9 ट्रिपलेट सेट्स, 9 ट्रिपलेट सेट। इसका जितना बार भी पढ़ लो कोई कुछ समझ नहीं आएगा जब तक तुम लोग स्ट्रक्चर ना देखो, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो क्या बोल रहा था, 9 ट्रिपलेट सेट्स और प्लस 9+0 अरेंजमेंट, ठीक है। क्या बोला, पहले 3 वर्ड बोला, ट्रिपलेट, फिर 9, फिर +0, ठीक है, ये याद रखना। देखो ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। क्या है ये, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। और ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम लोग देख रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब समझे, ये इधर का जो पार्ट है ना, इसी को हम लोग ऐसे जस्ट ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, तो यही ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। तो देखो चलो देखते हैं कैसे। बोल रहा है पहली बात 9 है, ठीक है, और ट्रिपलेट है। पहली बात इन लोग का 9 और ट्रिपलेट मतलब क्या समझो, इसका ग्रुप कितना है, 9 ठो ग्रुप है, ठीक है, और एक ग्रुप में 3 आदमी है, ठीक है। समझे, ये मैं नॉर्मल बात में समझा रहा हूँ, तुम लोग ऐसे समझोगे। इसका ग्रुप कितना है, 9 ठो ग्रुप है, और एक ग्रुप में कितना आदमी है, 3 आदमी। सेम टू सेम यहाँ पे है। ये कितना सेट्स होता है, 9 ठो सेट होता है, और एक सेट में कितना, 3 माइक्रोट्यूबुल पाया जाता है, ठीक है। जैसे देखो ABC 3 पाया गया, और ऐसा कितना ठो पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से काउंट कर रहे हैं, 1 पाया गया, 2 पाया गया, 3 पाया गया, 4 पाया गया, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 9 ठो पाया गया ना, 9 ठो है ना, 9 ठो ग्रुप पाया गया, और एक एक ग्रुप में कितना है, 3-3 करके है, तो 3-3 करके है इसलिए ट्रिपलेट बोल दिए, और 9 ठो पाया गया इसलिए 9 बोल दिए। फिर सर बोलोगे तुम लोग, सर 0 क्यों बोले सर, तो 0 इसलिए बोले क्योंकि सेंट्रल में यहाँ माइक्रोट्यूबुल नहीं पाया जा रहा है, ठीक है ना। सेंट्रल में हम लोग यहाँ माइक्रोट्यूबुल नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोल दिए, 0, समझे। एक्चुअली 9+0 हम लोग को इसलिए बोलना पड़ा कि तुम लोग के सिलेबस में नहीं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ। सीलिया एंड फ्लैजेला में जब देखोगे तो वो लोग का क्या बोला जाता है, डबलेट 9+2 अरेंजमेंट। क्या, डबलेट 9+2 अरेंजमेंट। क्यों,
डबलेट मतलब क्या, उसका एक ग्रुप में कितना आदमी होगा, 2 आदमी होगा, मतलब 2 माइक्रोट्यूब्यूल होगा, ठीक है, और नॉट हो ग्रुप होगा, ठीक है। फिर 9+2 इसलिए बोला गया क्योंकि उसका सेंट्रल में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाएगा, उसका सेंट्रल में भी क्या पाया जाएगा, 2 माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाएगा, ठीक है। बट वो तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, इसलिए बस इस पे फोकस करो कि सेंट्रोजोम में क्या होता है, 9+0 ट्रिपलेट अरेंजमेंट, ठीक है। चलो अब क्या बोलते हैं, ईच माइक्रोट्यूब्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। हर एक माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना हुआ होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का, किसका, ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ठीक है। 5वां नंबर पॉइंट क्या बोलता है, सेंट्रियोल हेल्प्स इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। सेंट्रियोल किस में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ये तुम लोग जब एनाफेज पढ़ोगे तब तुम लोग को समझ आएगा, जब डिवीज़न पढ़ेंगे ना तब तुम लोग को समझ आ जाएगा कि सेंट्रियोल की मदद से ही हम लोग स्पिंडल फाइबर बना रहे हैं, ठीक है। चौथा नहीं, 6th नंबर पॉइंट है, क्या है, सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सेंट्रियोल सीलिया एंड फ्लैजिला का बेसल बॉडी फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है, समझ आया। ये था तुम लोग का सेंट्रोजोम एंड माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, ये था तुम लोग का सेंट्रोजोम एंड माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर पसंद आया होगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग राइबोसोम देखेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे।